हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 में स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 32। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, लेट ए एंड बी बी टू रेगुलर पॉलीगॉन। ए और बी दो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का आपको मतलब पता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। हैविंग ए एंड बी साइड्स, जो रेगुलर पॉलीगॉन ए है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, स्मॉल ए। जो एक रेगुलर पॉलीगॉन बी है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, स्मॉल बी। आपको पता है पॉलीगॉन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। और इसमें क्या गिवन है, ये b इक्वल्स टू 2a और एक ये रिलेशन गिवन है हमें b इक्वल्स टू 2a, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन b जो है वो ट्वाइस है नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन a। ये अपने को ये गिवन है रिलेशन। उसके बाद क्या गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ b। अब आपको ये पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन में, किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं फॉर एनी पॉलीगॉन, में रेगुलर पॉलीगॉन की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर एनी पॉलीगॉन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए 2a, या आप n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। और आपको पता है अगर वो पॉलीगॉन, अगर से मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रायंगल का, ट्रायंगल के अगर मैं इंटीरियर एंगल का सम देखूं तो ट्रायंगल के केस में n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 इंटू 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो इसमें किसी भी पॉलीगॉन के आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगॉन एक स्पेशल पॉलीगॉन होता है, इसमें सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगी, ओनली इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन में ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, n। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईच इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वो क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसमें ये पुट कर दें, अब पॉलीगॉन ए के केस में ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू में a पुट कर दूंगा, उसमें नंबर ऑफ साइड्स a है, इसका मतलब नंबर ऑफ एंगल्स भी a होंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा 2a माइनस 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a, ये आ जाएगा। और उसी तरह नंबर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू b के केस में क्या हो जाएगी, 2b माइनस 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय b। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ b, दैट इज ये राइट हैंड साइड में जो गिवन है, इज 3/2 टाइम्स द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ a। तो इसका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ a लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो इससे हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये गिवन है b इक्वल्स टू 2a है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो b की वैल्यू मैंने 2a सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ न्यूमरेटर में भी, यहाँ पर भी मैंने 2a सब्स्टिट्यूट कर दी। तो उसको सॉल्व करके मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया। तो ये अगर आप इसको 3 इंटू 2 6 से माइनस 12 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और ये हो गया 4a माइनस 4, तो 2a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 8, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो इसको सॉल्व करके मुझे ये पता लग गया इस इक्वेशन को, नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन a क्या है, 4 है, तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन b कितने हो जाएंगे, b की वैल्यू 2a दे रखी है, दैट इज 8 हो जाएंगे। तो हमें दोनों के नंबर ऑफ साइड्स पता लग गए, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ a प्लस b साइड्स। आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है एक ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन के जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने, a प्लस b है, ठीक है।
तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही। अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 8, 4 प्लस 8, आपकी वैल्यू आ गई 12। ठीक, अब आपको ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 12 है। तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम ये वाला है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये मुझे पता है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और यहाँ n की वैल्यू मैं 12 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 24 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। इसको 4 से अगर आप कैंसिल करोगे, 4 5 से और 4 3 से 30 डिग्री इंटू 5 क्या हो गया, 150 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 150 डिग्री हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स 12, तो आवर आंसर विल बी 150 डिग्री। तो ये नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको 150 डिग्री है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने देखा इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। कोई भी अगर पॉलीगॉन है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स जितने होते हैं ऑफ कोर्स उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, उसमें 4 साइड्स होते हैं तो 4 ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के केस में होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के केस में डिवाइडेड बाय n, और आपको जो भी रिलेशन गिवन था उसका यूज करके हमारा फाइनल आंसर आ गया 150। जैसे मैंने आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के केस में ये होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, सॉरी किसी भी पॉलीगॉन के केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगॉन, वो होता है 360 डिग्री। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगॉन के लिए 360 होता है। और आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन के केस में सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी आप कैसे क्या बता सकते हो, क्या होगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपको इसके रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।